ध्रुव जी महाराज को अपनी तरफ से कहा कि तू इस धरती पर 36,000 वर्ष तक राज्य करेगा। आजकल जब चुनाव होते हैं तो एक विधायक बनता है ना, वो भी केवल 5 साल के लिए बनता है। प्रधान तो ज्यादा दिनों के लिए बनता होगा, 5 साल के लिए। अच्छा, और एमएलए सब 5 साल के लिए। और ध्रुव जी महाराज 36 बरस नहीं, 3600 नहीं, 36,000 बरस। बोले बाकी बाद फिर क्या होगा, फिर गद्दी पे तो उतर जाएंगे? बोले ना, फिर ध्रुव जी महाराज के लिए स्पेशल एक लोक बनायो, जिसे हम लोग मृत्यु लोक के आदमी उसे ध्रुव तारा कहते हैं। फिर वहां हमेशा हमेशा के लिए उस लोक का ध्रुव जी को राजा बना दिया गया। भैया ध्रुव जी महाराज के बारे में पता लगा राजा को महलों में कि भगवान का साक्षात्कार हो गया, दर्शन हो गया, तो ध्रुव जी ने ध्रुव जी को लेने के लिए पूरा नगर और राजा आए हैं। ध्रुव जी महाराज जब चले हैं तो पता है वही नगर, वही गांव, वही गलियां, वही महल और वही मौसी। समझ गए? वही मौसी आरती का थाल सजा रही थी। अच्छा मौज ले भाई, हमेशा आते चले आए। एक आएगो कि मौसी क्या कर रही हैं, तुम तो बेई है का? वो बेचारी शर्म आ गई, लेकिन फिर बोली मेरे बेटे को भगवान का दर्शन हुआ है, भगवान को पा करके तपस्या पूरी करके लौट रहा है, इसलिए मैं आरती का थाल सजा रही हूं। तब तक एक चले आयो दत्तावली को मुंह फट, बोले बादना त्यो बेटा ना हो, ज्यादा गत्ते निकारे हो, ज्यादा तेने घरते निकारियो जे कह के जा को कदे जन्म लेगो तो ही मेरा बेटा, तादना त्यो बेटा ना हो। आज वो सफलतम व्यक्ति हो गया तो आज तेरो बेटा है वो। सोई बाकी निगाह नीचे है गई। अहंकारी व्यक्ति को तो एक न एक दिन सिर झुकाना ही पड़ता है, ध्रुव जी महाराज ने जब अपनी आरती की थाली सजते हुए देखी, बोला हे मालिक, इन्हीं गलियों से मुझे एक दिन बहिष्कार किया गया था, देश निकाला दिया गया था, आज यहाँ आरतियां हो रही हैं, सोचो जब कोई कथा कराता है ना तो कथा को केवल सिर पे धारण कर लेता है, और कथा की कलश यात्रा निकलती है तो केवल कथा को सिर पे धारण करने से सब लोग उसके पांव छूते हैं, उसे राम राम करते हैं, उसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं। तो जो भगवान को धारण कर लेता है उसकी पूजा तो होती ही है, हैं? मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, हाँ तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे भगवान, मुझे मेरे भगवान सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, हाँ तेरा शुक्रिया है।
शुक्रिया है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, हाँ तेरा शुक्रिया है। तलबकार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबकार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, हाँ तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता तूने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, हाँ तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, हाँ तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, हाँ तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, हाँ तेरा शुक्रिया है। आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे ध्रुवजी महाराज के कि हे ठाकुर, हे मालिक, मैं काय लायक था। मेरे को तो मुंह धोना तक नहीं आता था, लेकिन आज तूने कहां से कहां पहुंचा दिया। और भैया सही बात यह है, दुनिया के लोग कृपा करेंगे तो क्या कृपा करेंगे, लेकिन कृपा तो या तो परमात्मा की हो जाए या कभी महात्मा की हो जाए तो कहीं से कहीं पहुंच सकता है आदमी। हम दुनिया वालों से कृपा मांगते फिरते हैं, हैं?
जो खुद ये दुनिया खुद ही बेकारिन है। भैया इसके बाद में कथाएं हैं अंग बैन प्रथु प्राचीन वर्री पुरंजन उपाख्यान। और मनुजी महाराज के जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनकी परंपरा में हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे। ऋषभदेव जी को वैराग्य हुआ तो उन्होंने 100 पुत्रों को बुला करके बिठाया कि बेटाओ अब मुझे घर छोड़ना है और मुझे जंगल में जाना है। पहले ऐसा नियम रहता था कि राजा राजपाट को छोड़ करके चौथे पन जाइए नृप कानन संत कहें असनीते दशानन। जैसे कान के बगल में कान की जड़ में बाल सफेद आए और तुरंत आदमी अपने घर का परित्याग करके तीर्थों में निवास करता था। ऋषभदेव जी महाराज ने भी अपने संतान में 100 पुत्रों थे, 100 पुत्रों को बिठाया और समझाने लगे भैया मैं तो जा रहा हूँ, मेरे पीछे ऐसे रहना ऐसे रहना ऐसे रहना ऐसे रहना, ये करना ये नहीं करना। सारी बातें बताई और कहा भैया इस दुनिया में 3 मार्ग हैं, जो एक स्वर्ग को जाता है और एक नरक को जाता है और एक रास्ता इन दोनों से अलग भगवान के धाम को जाता है। स्वर्ग और नरक इन दोनों रास्तों में से चलने वाले व्यक्ति लौट करके फिर धरती पे आते हैं। गीता जी में कहा है ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। भाई हमने जितने पुण्य करे उतने इतना स्वर्ग में रहेंगे, पेमेंट खत्म तो चेकआउट, होटल के बाहर स्वर्ग के बाहर जाओ चलो। होटल के वही वर्कर धक्का दे के निकाल देते हैं जो बार बार कहते सर क्या चाहिए, सर क्या चाहिए, आपको बताइए सर क्या चाहिए। बे सर सर कह भाई कनपटी देने लगाते हैं, बताओ कितनी बेइज्जती होती होगी। जिस स्वर्ग में जाने पर स्वागत होता है पुण्यात्माओं का धर्मात्माओं का, फिर वहीं से उसे गिराया जाता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति, गिरा दिया जाता है। स्वर्ग से भी आना पड़ेगा, नरक से भी आना पड़ेगा, लेकिन एक रास्ता ऐसा है यदगत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ पहुँचने के बाद फिर वापसी उसमें बैक गियर होता ही नहीं है। क्योंकि वहाँ जाने के बाद फिर कुछ कहीं जाना बाकी नहीं रहता, कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान कहते हैं वो मेरा धाम है। वहाँ से जाने के बाद फिर कहीं गिरना नहीं पड़ता। ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों से कहते हैं बेटाओ ये जो 3 दरवाजे हैं ना, इन तीनों के लिए मैं तुम्हें, तीनों दरवाजे कहाँ से खुलते हैं वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। महत सेवां द्वारमुक्ते तमोद्वारं योषितां संगी संगम महान्तस्ते समचित्तः प्रशान्ता
विमन्यवः सुहृदः साधवो। यदि स्वर्ग में जाना है तो खूब यज्ञ करो, जप करो, तप करो, पूजा करो, ये सब तुम्हें धर्म करोगे, शुभ कर्म करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। वैसे भारत की धरती पे ये बतावे की जरूरत नहीं है, यहाँ का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। बोले जब तुम धर्म कर्म हवन पूजा पाठ दया दान सेवा जब करोगे तो स्वर्ग जाओगे। और बुरे कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे। अब बुरे कर्म ने मैं सब गिन ली हूं, अपने आप एक एक का गिना हूं, है ना, तो नरक जाएंगे। लेकिन इन दोनों से हट करके महत सेवाम द्वारम आहुः विमुक्ते, यदि किसी महापुरुष बुद्ध पुरुष किसी साधु की चरण सेवा मिल गई तो न स्वर्ग जाना पड़ेगा न नरक जाना पड़ेगा, इन दोनों से ऊपर भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे। स्वर्ग नरक अपवर्ग न श्रेणी, स्वर्ग नरक वर्ग श्रेणी, स्वर्ग नरक अपवर्ग न श्रेणी, स्वर्ग नरक। अपवर्ग माने होता है मोक्ष, भगवान का धाम, मुक्ति, वैकुंठ। महत सेवाम द्वारम आहुः विमुक्ते, महापुरुषों की चरण रज की सेवा करने से मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है, सीधे चले जाओ।